हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सवाल बताने से पहले कुछ मुख्य पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि आज के सवाल में हम भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल एवं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, अंतर, गुणनफल पर आधारित प्रश्न को बताने वाले हैं। तो आइए इसको पहले समझते हैं। तो यौगिक या भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर्स के भी नाम से जानते हैं, दोस्तों लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा समझने की चीजें समझ लीजिए। देखिए, यौगिक या भाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वह यौगिक या भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस तरह से होगा। ये जितनी भी संख्या इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए, गुणनखंड अगर बोले तो क्या सब हो सकता है? 4 का गुणनखंड। ऐसी संख्या जो उसको काट सके पूरा पूरा, है ना, तो क्या हो सकता है? देखिए, 1 होगा, 1 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, है ना। तो देखिए, 2 से अधिक है। 6 का यदि हम बात करें तो 6 का कौन कौन संख्या काट सकता है? 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 6 काट सकता है। तो इस तरह जितना का निकालेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है। इसी में यदि हम बोले कि 3, अगर इसे छोटा लें तो देखिए नहीं होगा, यह भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? चूंकि इसका 1 और 3 यही 2 गुणनखंड है जिसको ये काट सकता है। हमें क्या चाहिए? 2 से अधिक भाज्य संख्या होने के लिए, ठीक है। तो ये पूछ देगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या बोलेंगे कि 4 है, इससे छोटा नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है। अब ये समझते हैं रूट या आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, ये क्या है? दोस्तों, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित ना हो वह प्राइम नंबर कहलाता है, यानी कि आभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13 इस तरह का संख्या जो है यह आभाज्य संख्या होता है या रूट संख्या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो होगा गुणनखंड, चाहे कहिए ऐसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको काट सकता है, 1 काट सकता है और 2 काट सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं है। 3 का यदि हम बात करें तो 3 को 1 और 3 काट सकता है। 5 की यदि बात करें तो 1 और 5 काट सकता है। इस तरह से हम 13 का अगर बात करें तो 13 को भी 1 और 13 काट सकता है, यानी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वही रूट या आभाज्य संख्या कहलाती है। यदि हम इसमें अगर पूछें सबसे छोटी रूट संख्या क्या है, तो सबसे छोटी रूट संख्या यही 2 है, ठीक है, यानी कि 2 है, इससे छोटा नहीं है ना। जो कि और ये क्या है? सम भी है। अगर घुमा प्रश्न पूछे सबसे छोटी रूट या आभाज्य संख्या क्या है जो सम संख्या है, तो हम बोलेंगे कि ये 2 ही है। चलिए इसी तरह से आगे समझते रहेंगे, सवाल को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। दोस्तों, अभी आपने जस्ट देखा कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। यहाँ पूछा हुआ प्रश्न देखिए ग्रुप डी में 20/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में क्या दिया है? ए में दिया है 719, है ना, 719 दिया है। बी में कितना? 709, सी में 729, डी में 739। देखिए 719 जो है एक और स्वयं के अलावा से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। बी भी देखिए 709 दिया, यह एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। सी का यदि हम बात करें, सी में क्या दिया है? 729। 729 देखिए यह 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और 81 से कट रहा है, ठीक है, देखिए कट जा रहा है। तो इसीलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है, 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। दोस्तों ऑप्शन दिया है आपको 121 में, बी में क्या दिया है? 141, सी में क्या है? 181, डी में क्या है? 161। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को एक एक करके भाग देकर हम चेक नहीं करेंगे,
इस प्रकार के प्रश्न में देखिए विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन मेरा वादा है कंफ्यूजन नहीं होइएगा। हमें इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए वैसी संख्या का वर्ग ढूंढना होता है जो इस संख्या के आसपास का हो। तो आप कहेंगे 14 का वर्ग, देखिए 14 का वर्ग कितना होगा, 196 हो जाएगा, जो कि 196 से सभी संख्या क्या है, कम है। तो अब 14 से पहले तक हमें वैसे प्राइम संख्या को लेना है जो किसी भी संख्या से यदि कोई भी ऑप्शन यदि डिवाइड नहीं हो पूरा पूरा, तो वही मेरा अभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए हम लेते हैं, पहला क्या होगा 2, फिर होगा 3, 5, 7, 11, 13। तो देखिए इस सभी में से एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 121 को देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है, इसको चेक करना ही नहीं है। अब बी में आइए, देखिए 4 1 5 1 6 6 हो रहा संख्या की, यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, यह नहीं लेना है। जो नहीं कटेगा किसी भी संख्या से वही आंसर होगा अभाज्य संख्या। अब हम सी का आदि बात करें तो देखिए यहाँ 181 है, 181 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 13 किसी से नहीं कटे, यही मेरा हो गया कौन सी अभाज्य संख्या होगा। यदि आप इसको अगर चेक करेंगे तो ये देखिए 7 से कट रहा है ना, 7 दूना 14 और 221 7 21, ये भी कट रहा है ना, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या को ढूंढना है। देखिए ए नंबर क्या है 263। दोस्तों हमें वैसी संख्या का वर्ग लेना जो इसके आसपास का। देखिए ऑप्शन क्या है 263 है, 243, 253, 273। यदि हम 17 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 289 हो जा रहा है, ठीक है, जो कि इससे सभी कम है। यदि हम पहला को अगर चेक करें तो देखिए 17 से पहले तक क्या हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13, उससे डिवाइड करेंगे। देखिए ये संख्या को डिवाइड कीजिए तो किससे कट रहा है, या ना 2 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। अच्छा यही जो है पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभाज्य संख्या, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 263। यदि बी का अगर बात करें तो देखिए 7 का अगर क्यों कीजिएगा तो 243 हो जाएगा, वो होगा नहीं। इस तरह से और कोई नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्न संख्या में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। दोस्तों संयुक्त संख्या नहीं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहता है कि कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि संयुक्त संख्या आप यानी कि भाज्य संख्या नहीं है तो क्या होगा, वह अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए कहता है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया 209, 203, 161, 109। यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, 109 ही होगा, ठीक है। काहे कि देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन दिया है 209 वह 11 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। बी में जो दिया है 203 यह 7 से डिवाइड हो जा रहा है। सी में दिया है 161, 161 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। डी में देखिए 109 है, 109 ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, यही हो जाएगा कौन सी अभाज्य संख्या, यानी कि संयुक्त संख्या यह नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है दो संख्या गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, दो संख्या का गुणनफल, ऐसे हमें दो संख्या का गुणनफल सोचना जिसका गुणनफल 24 हो और क्या हो देखिए अब प्रश्न है, कहता दो संख्या गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, हमें दो ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणनफल 24 हो और उनके वर्ग का योगफल 52 हो। तो देखिए दो संख्या क्या होगा, 6 और 4 लीजिए, ठीक है, 6 और 4 को यदि हम गुना करते हैं तो देखिए कितना हो रहा है, देखिए 24 हो जा रहा है ना, ये हो रहा है 24। यदि हम वर्ग का योग करें 36 हो जाएगा 6 का, और 4 का वर्ग करें क्या होगा 16, तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जा रहा है, ठीक है। अब कहता है कि उनका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 6 और 4 को जोड़ दीजिए, 6 और 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इसको आप चाहे तो दूसरा मेथड से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही है। देखिए बताने के लिए हम बता देते हैं, क्या दिया है दो संख्या गुणनफल, यानी कि ए बी का मान दिया है कितना 24, अब वर्ग का योग कितना दिया है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 52। हमें पूछा है ए प्लस बी का मान, यानी संख्या का योग क्या होगा। दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान है 52 और ए बी का मान है 24, और 24 दोनों कितना हो जाएगा 48। यहाँ से ए बी बराबर निकाल लीजिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा,
ये जोड़ के होगा 100, ये बढ़ गया इधर आके क्या होगा रूट, यानी कि 10, 100 का वर्गमूल 10। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है, काता 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 क्रमागत सम संख्या, पहला मान लेते हैं x, दूसरा क्या हो जाएगा x+2, तीसरा क्या हो जाएगा x+4। यदि सिर्फ क्रमागत रहता, सम संख्या नहीं रहता तो हम 1 1 जोड़ के आगे बढ़ाते। यहाँ दे दिया कि सम संख्या क्रमागत, इसलिए 2 2 जोड़ के लेंगे। अब देखिए आगे क्या कहता संख्याओं का योगफल 42 है, यानी कि संख्या का योग कितना 42, तो x 3 तो 3x हो जाएगा और 4 2 मिलके 6, यानी कि 42 बराबर 42। तो यहाँ से x का मान निकालिए, यानी 3x बराबर हो जाएगा 36, 6 आकर इधर घट जाएगा तो 36 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 या 36, 12 आ गया। कहता है कि मध्य संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या क्या है, जो बीच वाला हो। देखिए मध्य में तो यही संख्या है ना, तो x+2, x का मान है 12, तो मध्य संख्या कितना हो जाएगा 12+2, यानी कि कितना हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है यदि दो संख्या का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्या का योगफल 13 है, वैसी दो संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 13 हो। ठीक है, इस तरह से बनेगी तो बहुत जल्दी बनेगा। देखिए आप कहेंगे 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 हो रहा है, 11 2 13 हो रहा है। ठीक है, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है। इस तरह से 7 + 6 करेंगे तो 13 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए और क्या कहता आगे, कहता है उनके वर्गों का योगफल 97। दोस्तों यदि हम वर्ग का योग करेंगे तो 12 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो रहा है 144, एक और जोड़ देंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, जो कि हमें 97 तक ही कहता होता है। 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जा रहा है, अतः ये और ये नहीं होगा। 9 का वर्ग कीजिए, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 और 4 का वर्ग 16। देखिए कितना हो जा रहा है ये 97 हो जा रहा है, अतः यही संख्या वो दो है। ठीक है, जिसको वर्ग, जिसका योग करने पर 13 हो रहा और वर्ग करने पर 97 हो रहा। पूछता है क्या, पूछता है कि तो उनका गुणनफल क्या होगा। आसान है, देखिए गुणनफल कर दिए, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए प्रश्न है, कहता है यदि दो संख्या का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया है, मान लेते हैं कि ए और बी दो संख्या है जिसमें ए बड़ा है बी से। कहता है संख्या का योग 26, यानी कि a + b का मान दिया है क्या है 26, उनका अंतर कहता है 12 है, यानी कि a - b का मान कितना है 12। तो कहता है उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। आसान है, देखिए a² - b² का मान पूछ रहा है। दोस्तों आप जानते होंगे a² - b² क्या होता है a + b × a - b, है ना। तो देखिए a + b × a - b कर लिए। a + b का मान है 26 इंटू a - b का मान कितना 12। देखिए गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 312, 312। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। देखिए अब प्रश्न कहता है दो संख्या का योग 20 और उनका गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। हम तो डायरेक्ट कहेंगे कि 20/91 होगा, आंसर क्या होगा बी नंबर। लेकिन कैसे उसको देख लीजिए। देखिए दो संख्या का योग दिया है 20, मान लेते हैं कि दो संख्या a और b है, ऐसे समझिए दो संख्या क्या है a और b है। ठीक है, कहता है उनका गुणनफल 91 है, a और b का गुणनफल भी पता है। कहता है उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है ना। देखिए हम तो ये दो संख्या माने, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। यदि एक अगर व्युत्क्रम पूछे तो क्या होगा, सभी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/a, इसको अगर व्युत्क्रम पूछे b का तो 1/, ये b हो जाएगा। कहता व्युत्क्रम का योग क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। देखिए ए बी का एलसीएम ले लीजिए, ए बी होगा ऊपर में क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, देखिए दो संख्या का योग है, अब बटे में दो संख्या का गुणनफल है। हमसे वही पूछा कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो दोस्तों योग बटे गुणनफल कर दीजिए। योग हमें पता है 20 और गुणनफल पता है 91, तो अपने कह सकते हैं 20/91। आसान है, आंसर क्या हो जाएगा पहले बता चुके हैं बी नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता दो संख्या का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है। दोस्तों यहाँ व्युत्क्रमों का योग पता है। ठीक है,
दो संख्या का योग पता है, क्या है? 9 है। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, 9 बटा मान लेते संख्या ए बी रहा होगा, संख्या का योग बटा संख्या गुणनफल हो गया, है ना। इसका मान पता है, यानी व्युत्क्रमों का योग, यह क्या है? योग है। इसका मान पता है, कितना दिया है? 1/2 दिया है। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए ये 18 जो आया ना, इसका दो ठो ऐसा गुणनखंड सोचिए जिसको जोड़ने पर 9 हो और गुना करने पर 18 हो। तो आप क्या कहेंगे? 6 और 3 होगा, ठीक है। 6 और 3 को गुना कीजिए, 17 का 18 हो रहा, 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9 हो जा रहा। अब देखिए क्या कहता है, कहता है इन संख्याओं में से एक है, यानी 6 और 3 में से कौन एक तो संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या है? 6 दिया, जो कि डी नंबर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।